आप देख रहे हैं एंशिएंट सीक्रेट नॉलेज प्राचीन गुप्ता ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए क्योंकि हम हिंदुस्तानी हैं। हर हिंदुस्तानी को ये ज्ञान तुरंत पहुंचना चाहिए। सब सीक्रेट नॉलेज की नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिले, इसलिए सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद आप सबको। दोस्तों, आप सभी को नमस्कार के साथ साथ आप सभी को मैं धन्यवाद भी देना चाहती हूँ, क्योंकि आप सभी ने मुझ पर इतना बेशुमार प्यार दर्शाया है। उसके लिए मैं बहुत खुश हूँ और मेरी तरफ से भी हृदय से आप सभी को धन्यवाद के साथ साथ प्यार। दोस्तों, इस वीडियो में आज हम जानेंगे बेडरूम के बारे में। बेडरूम कैसा होना चाहिए, किस हिसाब से बेडरूम बनना चाहिए, बेडरूम में क्या रखना चाहिए, क्या नहीं रखना चाहिए। यदि बेडरूम में वास्तु दोष है तो उसको कैसे मिटाएंगे, इसके बारे में जानेंगे। इसके साथ साथ बेडरूम के कौन कौन से दिशा में किस किस को सोना चाहिए और किस किस के लिए बेडरूम कहाँ रहना चाहिए, ये सब के बारे में जानेंगे। इसके साथ साथ वीडियो के अंत में आप सभी को मैं ऐसे टिप्स दूंगी जिससे आपके तकदीर खुल जाएंगे, आपका हर एक कर्म दोष मिट जाएगा। आप उसी बेडरूम को उसी तरीक़ा से बनाओगे तो आप माला माल हो जाओगे। आपके घर में बेशुमार दौलत, शांति और अच्छी नींद आने लगेंगी। इस सब के लिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा, क्योंकि वीडियो के अंत में ही नहीं, हर जगह में मैंने ऐसा टिप्स बता रही हूँ जो आपके मुताबिक बहुत अच्छे और बहुत पावरफुल के साथ किस्मत को हकीकत में बदल देगा। ऐसे टिप्स भी बीच में है, इसीलिए वीडियो को स्किप ना करें, पूरा देखें और अंतिम तक देखें। और आपको वीडियो ज्ञानवर्धक लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। ये मेरा आपसे अनुरोध है। तो दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे सब्जेक्ट के मुताबिक बेडरूम के सैर करने। दोस्तों, आप सभी ने अभी थंबनेल देख के समझे ही होंगे कि बेडरूम में गलत चीज़ रखने से हमें कितने तकलीफ़ें आते हैं। रुपए पैसे की तंगी आ जाती है, घर में रोग व्याध प्रवेश करती है, अशांति कलह हो जाती है। इसीलिए बेडरूम के बारे में हमको जानना सीखना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, चलते हैं बेडरूम के लिए बेडरूम वास्तु टिप्स। घर का महत्वपूर्ण स्थान जहां दिन भर की थकान के बाद व्यक्ति आराम महसूस करता है, वहां यदि नकारात्मकता रहे तो कोई भी खुश नहीं रहेगा। हम बात कर रहे हैं बेडरूम की वास्तु के अनुसार। बेडरूम में जाने अनजाने लोग ऐसा सामान रखते हैं जिसकी वजह से दाम्पत्य जीवन में कलह, कलेश, आर्थिक संकट और खासकर सेहत संबंधी परेशानियां आ सकती है। घर के बेडरूम में यदि वास्तु दोष हो तो नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है। इस वजह से दाम्पत्य जीवन में कलह, कलेश, आर्थिक संकट और खासकर सेहत संबंधी परेशानियों आ सकती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार बेडरूम से संबंधित कुछ बातों का ध्यान रखकर घर में पॉजिटिव एनर्जी आ सकती है। मास्टर बेडरूम, जिसमें घर का मुखिया सोता है, वो नैऋत्य कोण यानी दक्षिण पश्चिम के कोने में होना चाहिए। आइए जानते हैं वास्तु के अनुसार घर का शयन कक्ष यानी बेडरूम कैसा होना चाहिए। तो आप इस वीडियो में करीबन 100 जितना नियम कानून तौर तरीका जान पाएंगे। अपने तकदीर खोलने के लिए क्या क्या करना चाहिए वो सब सीख पाएंगे। तो दोस्तों, चलते हैं आगे। सबसे पहला, बेडरूम में भूल से भी आक्रामक जानवरों या प्राणियों की तस्वीर और देवी देवताओं की क्रोधित मुद्रा की तस्वीर या मूर्ति नहीं होनी चाहिए। बेडरूम में पूजा घर या पूजा का स्थान नहीं बनना चाहिए। बेडरूम में यदि दर्पण या शीशा रखा है तो ध्यान रखें कि यह बेड के सामने नहीं होना चाहिए। बेडरूम सजा कर रखें, यहाँ कबाड़ न जमा होने दे।
इस कमरे में पानी से संबंधित कोई तस्वीर न लगाए, चाहे तो पहाड़ की तस्वीर लगा सकते हैं। बेडरूम में अपराजिता का पौधा रखें। बेडरूम में आंसू वाली और उदास चेहरा वाली पेंटिंग न लगाए, इसमें रिश्तों में नीरसता बढ़ती है। बेडरूम में फ्रिज या कंप्यूटर आदि नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इनसे निकलने वाली हानिकारक तरंगें शरीर पर दुष्प्रभाव डालती है। पर यदि टीवी रखना ही हो तो उसे कैबिनेट के अंदर या ढक कर रखें। कभी कभी पति पत्नी में मनमुटाव के कारण बच्चा न होना भी होता है, इसीलिए जो महिलाएं गर्भधारण नहीं कर पा रही है वे बेडरूम में दक्षिण पश्चिम दीवार पर बच्चे या खिलते फूलों की फोटो लगाए। बेडरूम में खिड़की के पास बेड नहीं होना चाहिए। बेडरूम में मौसमी फल रखने चाहिए। बेडरूम की बाहरी दीवारों पर टूट फूट या दरार नहीं होनी चाहिए। वास्तु के अनुसार दक्षिण पश्चिम दिशा वाले बेडरूम शुभ फलदायक होते हैं। ऐसे बेडरूम जिसके दक्षिण पश्चिम दिशा में अलमारी आदि होते हैं वे भी शुभ फलदायी होते हैं। बेडरूम में बेड को दक्षिण दिशा में रखें ताकि सोते समय आपका सिर दक्षिण की ओर और पैर उत्तर की तरफ हो, या फिर बेड को पश्चिम दिशा में दीवार से सटाकर रखें और पश्चिम दिशा में सिर रखकर सोए। ऐसा करने से बुद्धि का विकास होता है और घर में सुख शांति बनी रहती है। नव दंपतियों का बेडरूम यदि उत्तर दिशा में हो तो यह अत्यधिक उत्तम होता है। इससे उनके बीच प्रेम बढ़ता है और संतान सुख की प्राप्ति होती है। ध्यान रहे कि मकान में मेहमानों का बेडरूम दक्षिण दिशा में हो। यदि यह संभव नहीं है तो इसके उत्तर पश्चिम दिशा भी चुन सकते हैं। बेडरूम को रंगने के लिए हल्का गुलाबी रंग चुनें। गुलाबी रंग दंपति के आपसी प्रेम को बढ़ाता है। नव दंपति अपने बेडरूम में गोलाकार और अंडाकार शेप वाले बेड न रखें। बेडरूम में सोते वक्त अपने पीछे की खिड़की को खोल कर न सोए। बेडरूम में वुडन बेड रखें। मेटल या आयरन रड वाले बेड रखने से बेडरूम को नकारात्मक ऊर्जा आती है। नवदंपति अपने डबल बेड पर भूल कर भी अलग अलग सिंगल मैट्रेस न बिछाए, इससे दोनों रिश्तों में दरार आती है। वास्तु के अनुसार बेड के सामने शीशा नहीं होना चाहिए। इसके अलावा आप व्हाइट और क्रीम कलर का पेंट भी लगा सकते हैं। बेडरूम में टूटी हुई चीज़ें जैसे घड़ी, वॉल हैंगिंग, डेकोरेटिव्स आइटम्स, बिजली का सामान, पेंटिंग और मशीनें आदि न रखें। बेडरूम में वाटर फाउंटेन, एक्वेरियम, लड़ाई और सिंगल वुमेन की तस्वीर न लगाएं। बेडरूम में अरोमा कैंडल्स जलाएं और परफ्यूम का स्प्रे करें। बेडरूम में अपनाएंगे वास्तु टिप्स तो खुल जाएंगे किस्मत के दरवाजे। वास्तु के अनुसार बेड के बगल में एक ड्रेसिंग टेबल रखी जा सकती है, क्योंकि जब कोई सोता है तो आईना शरीर को प्रतिबिंबित नहीं करता है। अगर आईना बेड के सामने हो तो उसे पर्दा से ढक कर भी रख सकते हैं। वास्तु के अनुसार पश्चिम दिशा में बेडरूम के लिए ड्रेसिंग टेबल को उत्तर, दक्षिण या पूरब की दीवार के साथ रखें। वास्तु अनुसार पश्चिम दिशा में बेडरूम के लिए ड्रेसिंग टेबल को उत्तर, दक्षिण या पूरब की दीवार के साथ रखें। अगर बेडरूम उत्तर दिशा में है तो ड्रेसिंग टेबल उत्तर पश्चिम में रखें। इसे कभी भी दक्षिण पूर्व या दक्षिण पश्चिम की दीवार की ओर न रखें। फर्श को सप्ताह में एक बार पानी में सामुद्रिक नमक घोलकर साफ करें, क्योंकि ये नकारात्मक ताकतों को दूर करता है। अपने बेड के नीचे या बेड के डिब्बे में अनचाही चीज़ें अस्त व्यस्त रूप से न रखें। यदि आपके पास बेड बॉक्स स्टोरेज है तो उसे व्यवस्थित रखें। बेड बॉक्स में कभी भी टूटी हुई घड़ियाँ, खिलौना, पुरानी चादर आदि न रखें। वास्तुशास्त्र के अनुसार आप बेड बॉक्स में जो कुछ भी स्टोर करते हैं उसका असर नींद के क्वालिटी पर होता है।
बेडरूम में डबल बेड पर भी सिंगल मैट्रिक्स ही बिछाए, खासकर तब जब यह किसी कपल का बेड हो। हल्के रंग के बेडशीट का इस्तेमाल करें, जैसे कि गुलाबी, पर्पल, बीज, पेल ग्रीन, सफ़ेद या ब्राउन। काले और नीले ज्यामितीय डिजाइन वाले बेडशीट से बचें। बेडरूम वास्तु के अनुसार भारी वस्तुओं को पश्चिम, दक्षिण पश्चिम या दक्षिण दिशा में रखें। अगर आपके पास अलमारी है तो उसे दक्षिण पश्चिम की दीवार में लगाना चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार अलमारी के लिए नगद और आभूषणों को उत्तर दिशा में रखने चाहिए, क्योंकि यह भगवान कुबेर की दिशा है। अलमारी के दरवाजे कभी भी शौचालय की दीवार या शौचालय की सीट के सामने नहीं होनी चाहिए। अलमारी या वार्डरोब का रंग हल्का होना चाहिए, जैसे हल्का पीला, सफ़ेद, क्रीम, बेज या हल्का भूरा। गहरे रंगों से बचें, क्योंकि गहरा रंग नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती है। वार्डरोब लोहे और लकड़ी की बनी होनी चाहिए, न कि संगमरमर की। चौकोर या आयताकार अलमारी और सिंगल डोर डिजाइन का विकल्प चुनें। कपड़ों को अच्छी तरह से नियमित रूप से व्यवस्थित करनी चाहिए। अव्यवस्था से बचें। अव्यवस्था से बचने के लिए इस्तेमाल न किए जाने वाले फटे कपड़ों को त्याग देना चाहिए। गैस लकर को अलमारी के उत्तरी दरवाजा के सामने रखें और आभूषण पश्चिम या दक्षिण दिशा की ओर रखें। दक्षिण पश्चिम की दीवारें आपके बिस्तर को रखने के लिए सबसे अच्छी है। अगर आप ऐसा करने में असमर्थ है तो दीवार को बिस्तर से बीच में 4 इंच का दूरी सुनिश्चित करें। इससे आपका वास्तु दोष मिट जाता है। अब सुनते हैं बालकनी वाला बेडरूम का वास्तु। वास्तु के अनुसार बालकनी के लिए बेडरूम के पूर्व और उत्तर पार्ट सर्वश्रेष्ठ है। घर में रहने वाले लोगों के जीवन में राउंड बालकनी से कई समस्या आ सकती है। झूले को पूर्वी पश्चिम दिशा में लगा सकते हैं। बालकनी में उजाला करने से सकारात्मक फैलेगा। बालकनी के उत्तर पूर्वी दिशा में छोटे पौधे रखने चाहिए। बालकनी के ग्रिल में जंग नहीं लगना चाहिए। फालतू चीज बालकनी में रखने से बचें, क्योंकि उससे ऊर्जा का फ्लो बिगड़ जाता है। दोस्तों, अब जानते हैं बेडरूम में वास्तु रंग क्या है। बेडरूम में कभी भी बादाम के रंग जैसे मिट्टी के रंग दीवारों के लिए सबसे अच्छे बेडरूम रंग है। वास्तु के अनुसार बच्चों के बेडरूम में चादर, पर्दे, कालीनों के काले और गहरे नीले रंग का उपयोग करने से बचें, क्योंकि वे बच्चे में अशांतकारी मनोभाव को भड़का सकते हैं और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का कारण बन सकता है। वास्तु और फेंग शुई के अनुसार बेडरूम के लिए नीला रंग एक सुखद रंग है। अपने बेडरूम के रंग योजना में नीले रंग के संयोजन के साथ शांत ऊर्जाओं को आमंत्रित करें। हरे रंग को शामिल करें, जिसका उपचार प्रभाव होगा और इंडोर पौधों के साथ सजावट का पूरक होगा। व्यवहारिक जीवन में सुख शांति लाने के लिए सफ़ेद रंग की थीम चुनें। बेडरूम के सजावट में भूरे रंग और पेस्टल गुलाबी रंग चुनें, जो जोड़ों के लिए एक और उत्तम रंग का संयोजन है। दोस्तों, बेडरूम में लाइट्स के लिए वास्तु टिप्स क्या है। वास्तु के मुताबिक सूर्य की रोशनी का कमरे की सकारात्मक पर काफ़ी असर पड़ता है। दिन में कुछ समय के लिए बेडरूम को प्राकृतिक रोशनी में रहने दें। फ्लोरोसेंट रोशनी और ओवरहेड स्पॉटलाइट कार्यात्मक नज़रिए से उपयोगी होते हैं। हालांकि टास्क लाइटिंग आपके दिमाग को टास्क मोड में जाने के लिए प्रेरित करता है। बेडरूम में मूड लाइटिंग के लिए गर्म रोशनी के साथ कुछ फिक्सचर्स चुनें। तीव्रता को एडजस्ट करने के लिए डिमर्स का इस्तेमाल करें। माहौल बनाने के लिए रोशनी प्रतिबिंब और ब्लिंग के लिए रोशनी का उपयोग करें। खराब लाइटिंग फिक्सचर्स या फ्यूज्ड बल्ब को तुरंत ठीक किया जा सकती है। खराब लाइटिंग फिक्सचर्स या फ्यूज्ड बल्ब को तुरंत ठीक किया जाना चाहिए।
सुनिश्चित करें कि बेडरूम में लाइटिंग या तो समान रूप से वितरित किया गया हो या ऊपर की ओर हो। यदि संभव हो तो उत्तर और पूर्व की दीवारों के साथ लाइटिंग फिटिंग रखने की कोशिश करें, क्योंकि उत्तर पूर्व से निकलने वाली रोशनी समृद्धि का प्रतिनिधित्व करता है। दोस्तों, अब जानेंगे वरिष्ठ नागरिकों के बेडरूम के लिए वास्तु। वरिष्ठ नागरिकों के बेडरूम को पीले, सफ़ेद, हरे या नीले रंग के आरामदायक रंगों में डिजाइन करें। परिवार के मुखिया का बेडरूम दक्षिण पश्चिम या दक्षिण दिशा में होना चाहिए। रिटायर वरिष्ठ नागरिक उत्तर पूर्व, पूर्व या उत्तर में ही एक कमरे का उपयोग कर सकते हैं। पलंग का सिरा पूर्व दिशा या दक्षिण दिशा में होना चाहिए। पुस्तकों को पश्चिम दिशा में एक शेल्फ पर रखना चाहिए। पढ़ने, लिखने, पेंटिंग आदि के लिए मेज और कुर्सी को उत्तर पश्चिम कोने में रखें। दवाओं को एक शेल्फ पर रखें जो उत्तर और उत्तर पूर्व के बीच में ही रखी गई हो। अब जानते हैं दोस्तों बच्चों का बेडरूम। बच्चों का कमरा हमेशा घर के पश्चिम हिस्से में बनवाए और उसका दरवाज़ा पूर्व की ओर खुलना चाहिए ताकि सकारात्मक ऊर्जा आए और बेडरूम में खुशनुमा माहौल रहे। ध्यान रहे कि घर का बेडरूम हमेशा उस तरह खुलना चाहिए जैसे घड़ी घूमती है, यानी क्लॉकवाइज। इसके अलावा दरवाजा पर कोई चिन्ह लगाने से बचे, क्योंकि इसमें नकारात्मक ऊर्जा आएगी, जैसे गुस्सा या पेरेंट्स और बच्चे में झगड़ा। बेडरूम के एंट्री पर बेड न रखें, क्योंकि नुकीली कोने बच्चों के रूम का फ्लो बिगाड़ सकता है। खाली जगह और फर्नीचर से सकारात्मक ऊर्जा निकलती है। स्टडी टेबल को पूर्व या उत्तर दिशा में रखने से पढ़ाई पर ध्यान बढ़ती है। टेबल का सबसे अच्छा आकार चौकोर या रेक्टेंगल है। वास्तु के अनुसार बच्चों के बेडरूम में अच्छा वातावरण बनाने के सूर्योदय, भगवान गणेश या सरस्वती की तस्वीर लगानी चाहिए। बच्चों द्वारा जीते हुए मेडल, ट्रॉफी इत्यादि कमरे के दक्षिण दीवार में लगा सकते हैं। दोस्तों, अब जानते हैं गेस्ट बेडरूम के लिए वास्तु। वास्तु के अनुसार गेस्ट बेडरूम उत्तर पश्चिम में होना चाहिए। जहाँ तक बेड लगाने की बात है तो कमरे के दक्षिण या पश्चिमी भाग को प्राथमिकता दी जाती है। दक्षिण दिशा सोने के लिए आदर्श दिशा है, अर्थात सिर दक्षिण की ओर होना चाहिए। सुनिश्चित करें कि बिस्तर को ऊपर कोई बीम नहीं है। अतिथि को एक स्थान पर रहकर अच्छे वाइब्स और ऊर्जा का अनुभव होना चाहिए। वास्तु शास्त्र के अनुसार गेस्ट रूम की दक्षिण या पश्चिम दीवार पर अलमारी स्थित की जानी चाहिए। वास्तु के अनुसार गेस्ट रूम के लिए सफ़ेद, नीले और हरे रंग के हल्के रंगों की सिफारिश की जाती है, क्योंकि वे शांति की ओर ले जाते हैं। डार्क शेड्स के इस्तेमाल से बचें, क्योंकि इससे कमरा छोटा दिखता है और नकारात्मक भी आती है। बाथरूम का दरवाज़ा बेड के विपरीत नहीं होना चाहिए। दोस्तों, अब जानते हैं होम ऑफिस और बेडरूम के बुक शेल्फ के लिए वास्तु टिप्स। वास्तु के सिद्धांतों के मुताबिक बुक शेल्फ या ऑफिस डेस्क को पश्चिम या दक्षिण पश्चिम कोने में रखना चाहिए। यह सलाह दी जाती है कि बेडरूम के अंदर पर्सनल लाइफ और अलग से काम के लिए जगह बनाए। काम करने की वजह को इस तरह से बनाए ताकि टेबल पर बैठने वाले शख्स का चेहरा पूर्व, उत्तर या उत्तर पूर्व दिशा की ओर हो। वास्तु का कहना है कि रेक्टेंगुलर और स्क्वायर के आकार का डेस्क होना चाहिए। आपके घर का दफ्तर बड़ा साफ सुथरा होना चाहिए, जिसमें पर्याप्त रोशनी और हवा आती हो। बेड पर बैठकर कभी काम न करें। यदि आप दीवार को सफ़ेद रंग से नहीं रखना चाहते हैं तो साइड टेबल के रूप में थोड़ा सा सफ़ेद रंग का प्रयोग करें। सफ़ेद स्वतंत्रता और शांति का प्रतीक है। दक्षिण पश्चिम मुखी बेडरूम के लिए आप भूरे रंग के पर्दे का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि भूरा पृथ्वी को दर्शाता है। भूरा स्थिरता का भावना देता है। दोस्तों, अब सुनते हैं बेडरूम की सीलिंग के लिए वास्तु। बेडरूम की सीलिंग की ऊंचाई आदर्श
रूप से 10 फीट होनी चाहिए। यह बहुत कम नहीं होनी चाहिए क्योंकि इससे हवा का संचार खराब हो सकता है। विषम फॉल्स सीलिंग डिजाइन या फॉल्स सीलिंग से लटके हुए नुकीले त्रिकोण से बचें क्योंकि इससे मानसिक तनाव और नींद न आने की समस्या हो सकती है। सीलिंग को जो केंद्र में ऊंची और कोनों पर नीची होती है उसे भी अच्छा माना जाता है। सीलिंग के डिजाइन पर कभी भी दर्पण का उपयोग नहीं करना चाहिए क्योंकि वह बिस्तर को प्रतिबिंबित कर सकता है। वास्तु के अनुसार सीलिंग सफ़ेद या किसी हल्की छाया में होनी चाहिए क्योंकि यह सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती है और शांति की ओर से ले जाती है। बेडरूम में रोशनदान की सीलिंग से बचें क्योंकि यह शांतिपूर्ण नींद में खलल डाल सकता है। इसके बजाय सुखदायक और आरामदायक रोशनी चुनें। वास्तु के मुताबिक बेडरूम में शीशा कहाँ रखें? माना जाता है कि शीशा बेडरूम के चारों ओर ऊर्जा उछालते हैं जिसके परिणाम स्वरूप बेचैनी हो सकती है और चिंताएं बढ़ सकती है। यह विशेष रूप से जरूरी है कि अपने बिस्तर के सामने की दीवार पर शीशा न लगाएं। इसके अलावा ऐसा ड्रेसिंग टेबल जिसमें शीशा लगा हो उसे लगाते वक्त भी सावधान बरतें। दोस्तों, अब जानते हैं बेडरूम में किस रंग का पेंट इस्तेमाल करते हैं। आदर्श रूप से अपने बेडरूम को ऑफ वाइट, बेबी पिंक या क्रीम पेंट करें। गहरे रंग से बचें। वास्तु के अनुसार नवविवाहित कपल के बेडरूम को गुलाबी, हल्का नीला, आरामदायक पीला जैसे रंगों से डिजाइन किया जाना चाहिए। बच्चों के बेडरूम को हरे, जो विकास का प्रतिनिधित्व करता है, या पीले, खुशी के लिए और पढ़ाई में मददगार रंग से पेंट किया जा सकते हैं। यानी कि बच्चों के बेडरूम का रंग हरे या पीले ही होना चाहिए। वास्तु के अनुसार बेडरूम के लिए पौधे। अगर आप बेडरूम में हरियाली चाहते हैं तो वास्तु के हिसाब से कुछ पौधे रखे जा सकते हैं। मनी प्लांट कमरे के कोने में रखें ताकि वातावरण तनाव मुक्त हो जाए। हालांकि सुनिश्चित करें कि पौधों को अप्रत्यक्ष सूर्य की रोशनी मिलती रहे। यह पौधा सबसे अच्छे वायु शुद्ध करने वाले घरेलू पौधों में से एक है, इसलिए सुनिश्चित करें कि इस बढ़ने के लिए कुछ रिपोर्ट मिलता है। यह पौधा सबसे अच्छे वायु शुद्ध करने वाले घरेलू पौधों में से एक है, इसीलिए सुनिश्चित करें कि इसे बढ़ने के लिए कुछ सपोर्ट मिलता रहे। बेम्बू प्लांट। वास्तुशास्त्र और फेंग शुई के मुताबिक बेम्बू प्लांट सबसे भाग्यशाली पौधों में से एक होता है। इसे न्यूनतम देखभाल चाहिए और इसे बेडरूम में कहीं भी रखा जा सकता है। हालांकि साउथ ईस्ट कॉर्नर इसके लिए सबसे मुफीद जगह है। लिली प्लांट खुशी, शांति और सद्भाव का प्रतीक होता है। लिली का पौधा सकारात्मक बोध का एहसास दिलाता है और बुरे सपनों को दूर रखता है। लैवेंडर का पौधा। लैवेंडर की आरामदायी देह सुगंध आंतरिक शांति को बढ़ावा देने के लिए जानी जाती है। आप इसे अपने बेड साइड टेबल के पास रख सकते हैं ताकि इसकी सबसे अच्छी खुशबू आ सके। दोस्तों, अब जानते हैं वास्तु के हिसाब से वास्तु के मुताबिक सोने का दिशा कौन सा होना चाहिए। आप सोते टाइम अपने पैरों को पूर्व दिशा की ओर रखते हैं तो आपको फायदे में मान और वैभव मिलेगा। पश्चिम की ओर पैर रख के सोते हैं तो शादाब और आध्यात्मिक सौहार्दपूर्ण वातावरण मिलेगी। उत्तर के ओर पैर रख के सोते हैं तो समृद्धि और अपारदर्शिता मिलेगी। वास्तुशास्त्र के प्राचीन सिद्धांतों के अनुसार दक्षिण दिशा सोने के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है। सबसे अच्छी मानी जाने वाली वास्तु दिशा है, यानी सोते समय सिर दक्षिण की ओर और पैर उत्तर की ओर होने चाहिए। यहाँ बेडरूम को डिजाइन करने के लिए एक संपूर्ण गाइड है जिसमें वास्तु
में दिए गए सोने के पोजीशन के लिए उपयोगी दिशा निर्देशन शामिल है। अगर आप लंबी क्वालिटी नींद लेना चाहते हैं तो इसके लिए वास्तु में आदर्श पोजीशन माना जाता है। साथ ही उत्तर दिशा की ओर पैर करके सोने से अच्छी किस्मत प्राप्त होती है। दक्षिण की दिशा की ओर पैर करके न सोए, क्योंकि इससे आपको अच्छी नींद नहीं मिलेगी। दक्षिण दिशा मौत के देवता की होती है और इसे नज़रअंदाज करना चाहिए। इससे आप मानसिक रूप से बीमार हो सकते हैं। अब अंत में आपको सबसे अच्छे और प्रेरणादायक टिप्स देने जा रही हूँ, जो है अच्छी नींद के लिए वास्तु टिप्स। यदि आपको दिन भर के थकान के बाद, दिन भर के मेहनत के बाद बेड में आते हो तो अच्छे से नींद आना चाहिए, आनंद से आप सोना चाहिए। आपको हर तकलीफ़ें दूर होनी चाहिए। इसके लिए आपको बेडरूम में आते ही अच्छी नींद कैसे आते हैं वो बताने जा रही हूँ। ध्यान से सुनिएगा और अपनाइएगा, क्योंकि हमारे ये पूर्वज से मिली हुई प्राचीन ज्ञान है जिसमें कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। आप अपना कर देखिए, करके देखिए। 20 दिन करिए, 30 दिन करिए, 40 दिन करिए। आपको कम से कम नियम है हमारे प्राचीन ज्ञान के हिसाब से, कोई भी काम आप 43 दिन तक लगातार करते रहेंगे तो वो आदत पड़ जाएगी और वो अपने जीवन में असरकारक बन के आएगी। इसीलिए कम से कम 43 दिन तो करके देखिए। वो भी नहीं कर सकते हैं तो हम मॉडर्न टाइप के लोग हैं, तो कम से कम 21 दिन करके देखिए। आपको साइड इफ़ेक्ट तो नहीं होएगा। आपको अच्छा लगे तो आगे करते जाइएगा, नहीं लगे तो छोड़ दीजिएगा। मगर ये 100% असरदायी है। हमारे पूर्वज ने बनाए हुए नियम है, पूर्वज का ये इन्वेंशन है। इसको हमें आगे बढ़ाना चाहिए, हमें अपने बच्चों को भी सिखाना चाहिए। हम एक बार जीवन में यह नियम करना चाहिए। इसके लिए हम हृदय से हमारे पूर्वज को भी धन्यवाद दिए जैसे लगेगा। इसीलिए दोस्तों एक बार अपना कर देखिए। तो अच्छी नींद के लिए वास्तु टिप्स यह है, कभी भी अपना सिर दरवाजे की ओर करके ना सोए, क्योंकि इससे आपको बुरा सपने आ सकते हैं। अगर बेड बीम के नीचे है तो आपको सपने में परेशानियां हो सकती है। कभी भी पानी का जग साउथ ईस्ट दिशा में ना रखें, क्योंकि इससे आपको नींद आने में परेशानियां हो सकती है। बेडरूम के लिए गहरे रंग का फर्नीचर इस्तेमाल ना करें। कभी भी अटैच बाथरूम या फिर कपड़ा धोने की जगह को रात में खुला ना छोड़ें। इस वीडियो में बस इतना ही। आप ध्यान से वीडियो को देखिए, एक बार देखिए, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, जब तक आप ना समझिए देखते रहिए और हर एक ज्ञान को आजमा कर देखिए। आपके जीवन में ये जरूर अच्छा संकेत लेके आएगा। आपका तकदीर का चाबी खुलेगा। आपको धनाढ्य, सुख और आनंदित जीवन जीने का माहौल क्रिएट करेगा और आपके घर में हरदम शांति, प्यार और बरकत रहेगी, क्योंकि ये हमारे पूर्वज का ज्ञान है, हमारा धरोहर है, हमारा अपने पूर्वजों ने इन्वेंशन करके निकाली हुई ज्ञान है। इस ज्ञान को हमें जरूर यूज करके देखना चाहिए। इसमें कितना शक्ति है, आप एक बार यूज करके देखेंगे तो आपको लगेगा कि हमारा पूर्वज हमारे लिए भगवान की तरह है। उन्होंने हमें एक एक ऐसे ज्ञान दिए के गए हैं जो हम आज भूलते जा रहे हैं, इसलिए इसको भूलना नहीं है। इस चैनल में आइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और यदि आपके पास भी ऐसे कोई ज्ञान है तो मुझे कमेंट में लिखिए और मुझे बता दीजिए। मैं उस ज्ञान को भी इस चैनल में लाऊंगी, बताऊंगी, आपके नाम के साथ, आपके ज्ञान के साथ बताऊंगी।
सबको हम इस चैनल के थ्रू अपना धरोहर, अपना पूर्वज का ज्ञान, अपना प्राचीन ज्ञान, अपना गुप्त ज्ञान, अपने लुप्त होते जा रहे हुए ज्ञान को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, इसके साथ साथ चैनल को लाइक करें, वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करके बताइए और सब्सक्राइब कीजिए। इसके साथ साथ आपसे विदा लेती हूँ। नमस्कार दोस्तों, फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में।